कंपनी का नाम है रेन इंडस्ट्री। हाल लोग इस कंपनी के बारे में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब हाल लोगों के पास नेगेटिव चीज़ आता है ना तभी ऑपरेटर काम करते हैं। अगर बिलीव करो या नहीं करो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर लॉरेंस लब को ले करके एक बार चार्ट में जाओ तो देखा ही देगा, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है इस स्टॉक में कोई पाम डाम हो रहा है। देखो भाई, उस लोगों को जो पैसा डाल रहा है तो तुम्हारा खुद का पैसा नहीं लग रहा है, वो उसका बड़ा मनी लग रहा है, नहीं तो स्टॉक ऊपर जा नहीं सकता। तो उससे ज़्यादा बेहतरीन दिमाग वाला लोग बैठा हुआ है सिस्टम पर, उसको पहले ही पता होगा इसमें क्या हो रहा है। तो हर स्टॉक में पम डम होता है, तो उसे सब छोड़ दो। हम लोगों को टेक्निकली बात करना है ये स्टॉक बटम हो चुका है कि नहीं, क्योंकि हम लोग 3 मंथ देखेंगे, मंथ देखेंगे, डेली देखेंगे, वीकली देखेंगे। देखो, हम लोगों के पास रिजल्ट प्रेडिक्शन करने का कोई टूल नहीं है, किसी के पास नहीं है, क्योंकि बड़ा जो फंड होता है वो एक प्रमोटर के साथ बैठ करके कुछ कर सकता है, वो तो अलग लेवल का है। क्योंकि हम लोगों को वो उतना तक उस लोगों के पास अगर रिस्क कर सका तो तभी भी हम लोगों को उतना नॉलेज तो नहीं मिलने वाला। नहीं, आप कुछ लोग कहोगे तुम तो शेयर होल्डर हो तो तुमको तो वो लोग बताने वाला है। देखो, हर चीज़ तभी प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है जब भी कुछ अच्छा आने वाला है। अब कुछ दिन पहले अगर HDFC के देख लो तो उसका बिजनेस अपडेट आया, क्या आया उसका बारे में बात नहीं करने वाला, मेरे को अच्छा नहीं लगा। लोगों को प्राइस के हिसाब से अच्छा लगा, वो अलग बात है। चलो, अब मंथली, डेली और देखो, मैं जो फॉलो करता वही कर रहा हूँ। जब इस स्टॉक 20 डे मंथली EMA के ऊपर था, उसके बाद एक अच्छा खासा रैली था, क्योंकि वो सेक्टर तब चल रहा था। उसके बाद डाउन होने के बाद नीचे आया, फिर जब अचीव किया उसके बाद फिर ऊपर आया। तो 3 मंथ चार्ट क्या होता है, एक रिजल्ट के बेसिस में होता है। तो क्या हुआ, जो भी रिजल्ट आया, मान लो XYZ, जो उसका नीचे एक डाउनफॉल आया, तो डाउनफॉल क्यों है, कोरोना का टाइम था, उसका पहला कोई रीज़न था, जो XYZ वो छोड़ दो। तो उसके बाद देखो, हर एक मंथ ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं है। जब इसके नीचे आया तो एक थोड़ा सा क्या है, इस ट्रेंड के देखो, इस ट्रेंड के बाद इस ट्रेंड में एक करेक्शन हुआ है, 50 to 40% करेक्शन। कोई स्टॉक के प्राइस का करेक्शन, इसका मतलब वो फॉलिंग, वो एक बिटन डाउन स्टॉक है और वो भी होता है। तो उसके बाद एक प्राइस ऊपर गया, फिर से एक छोटा सा बेस बना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे, इस पॉइंट में 2 चीज़ कह सकते हो, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हुआ है और उसके साथ साथ प्राइस करेक्शन भी हुआ है। क्या इस स्टॉक ऊपर जा सकता है? देखो, हम लोग एक चीज़ देखो, इसमें जो सेलिंग आया है, इस कैंडल को देख लो, इस कैंडल में जो सेलिंग आया है, इसका लो की कभी तोड़ा है? कभी नहीं तोड़ा। तो छोड़ दो इस कैंडल को, पिछले को देखो, पिछले इस कैंडल के नीचे गया, देखने की ज़रूरत है। इसका नीचे देखो, एक बार गया, एक बार, तो उसके बाद क्लोजिंग नहीं आ पाया। तो 3 मंथ बड़ा होता है, इसको छोड़ देता हूँ। तो मंथली में जाओ, मंथली अच्छा होगा। जो इसमें गया उसके ऊपर गया और उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर और नीचे नीचे नीचे। और देखो एक चीज़, इस पॉइंट में जो लो था, इस पॉइंट में जो लो था, उसका ऊपर से फिर से उठने की कोशिश। जो कुछ भी इधर क्या हुआ था, एक रिजल्ट आया था, रिजल्ट के वजह से नीचे आया था। तो मंथली 20 में फिर से अचीव किया है, इस पॉइंट ऑफ व्यू अचीव किया है। और इसमें हर एक बार अचीव करने की कोशिश इस बे भी किया था। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया था, इतना बड़ा कैंडल, और फिर नीचे आया और फिर ऊपर आया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो अभी भी हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा इसे लगा के प्ले कर सकते हैं, नहीं तो 2 चीज़ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का साइज एलोकेशन कम करके थोड़ा सा इसे लगा के देख सकते, हो सकता है कि नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि आगे आने वाला टाइम क्या होने वाला है। अब अगर किसी का ज्योतिष होता है तो वो उसको पता है। कुछ लोग कहते हैं बटम हो चुका है, बटम हो चुका है, बटम नहीं हुआ। चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू एक जो अर्थक्वेक हुआ है उसी के वजह से, और कुछ ब्रोकर ने बाय रिकमेंडेशन करने से अब सेंटिमेंट अभी भी कुछ बदला नहीं है, क्योंकि इस लोग अभी भी बटम के नियरेस्ट है। तो और 1-2 क्वार्टर अगर नेगेटिव आ जाए तो इस लोगों को और भी दिक्कत होगा। अगर फ्लैट आ जाए तो भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को इस पॉइंट ऑफ में जो सिचुएशन में है, इसमें फ्लैट होना चाहिए। बहुत सारा कंपनी है जो SRF के देखो, जो भी केमिकल के, वो अच्छा खासा पोजीशन पे चल रहा है। तो इसका बटम होने का वही है, तो बटम को छोड़ दो। तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा इसे लेंगे, थोड़ा
थोड़ा सा एसएल क्या रहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मतलब 150 लगा लो। 150 के नीचे अगर कोई भी मंथली क्लोजिंग आ जाए, देखो कोई रखने के कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे आओ और टाइम करेक्शन रहेंगे, उसके बाद और नीचे रह जाएंगे। तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर, तो लगभग अगर ये चीज़ बताओ तो कितना परसेंटेज ऐसे होगा, तो ये तो इन्वेस्टिंग पर्पज से लेना होगा, नहीं तो आपको लगभग 25%। तो 25% अगर ऐसे रखोगे तो ये इन्वेस्टिंग होगा ना, आपको ये ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेडिंग पर्पस में अगर लेना है तो वीकली 20 EMA को पुट कर दो, तो वो इसके नीचे वही एक ही रूल आता है, अगर 20 EMA के नीचे फिर से जाए तो आपको सेल करना पड़ेगा, और अदरवाइज कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि बटन बनाने की ट्राई कर रहा है, तो बटन बनाने के ट्राई करने के लिए और भी टाइम देना पड़ेगा, फंडामेंटली थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, कोई बड़ा कुछ चीज़ होना पड़ेगा, बड़ा कोई इन्वेस्टर को आना पड़ेगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फंड निकाल रहा है, तो आप बंधन वाल के देख लो रिज़ाइन हो रहा है, तो आगे जा कर के मैनेजमेंट भी रिज़ाइन अगर कर दे तो तब भी प्रॉब्लम होगा। तो आप अगर इस कंपनी में बुलिश, देखो हम बुलिश और बेयरिश नहीं है, हम लोग टेक्निकली काम करने वाला है। हम लोगों को एसएल गया तो लेना पड़ेगा, और नहीं गया तो बैठे रहेंगे, तो जब तक नहीं आया। नहीं तो टारगेट कितना है, देखो टारगेट किसी को पता नहीं होता। अगर देखोगे जो मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब चल रहा था आप टारगेट प्रिडिक्ट कर सका तो इतना जाएंगे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जब इस पॉइंट से ब्रेक हुआ तो कभी तो आपको कोई मान लो 1-2 कैंडल अगर इन्गल्फ कर जाए एक रीज़न, नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो कोई रिजल्ट जो आप लोगों मान लो कि आपको एंट्री इस पॉइंट में था, इसके बाद इससे ऊपर गए, तो इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में एक ही चीज़ है 1-2 कैंडल अगर रिजेक्शन आ जाए, नहीं तो आपको इसे लेना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद और नीचे जाएगा किसी को पता नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लोगों को बेचने के लिए उस टाइम और भी लोग आएंगे तो बेचेगा, तो यही चीज़ होता है। तो हर एक पॉइंट में आप वीकली देखो, नहीं तो मंथली देखो, अगर वीकली 1 to 2 कैंडल इनगल्फ कर जाए, नहीं तो मंथली 1-2 और 20 EMA को ब्रिज कर जाए, हर एक पॉसिबिलिटी के चेक करते रहो, तो अदरवाइज आपको इससे बड़ा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि और टाइम करेक्शन रहेंगे तो 10 साल भी नहीं चल सकता है, नहीं तो और भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान से रखो। थैंक यू।